नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार आर असिस्टेड ट्रिक परिवार में। और हम लेकर आए हैं राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट, जिसमें से आज करेंगे 46वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग सहित पूरे 50% दिए गए हैं। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 के जवाब आपको पहले से ही करने होंगे। और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना होगा कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25, 30, 35 या 38 वर्ष। तो कितनी होती है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 30 वर्ष होती है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। और राज्यसभा क्या होता है? एक स्थायी सदन होता है, इसीलिए इसे भंग नहीं किया जा सकता। और राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। और राज्यसभा स्थायी सदन होने के नाते प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य इससे क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो किसने दिया था दिल्ली चलो का नारा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। भारत द्वारा भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा था? भास्कर, आर्यभट्ट, इनसेट या रोहिणी D2। तो कौन सा था भारत द्वारा भेजा गया पहला उपग्रह? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, आर्यभट्ट था। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा? रावी, सतलुज, झेलम या व्यास। तो किस नदी के किनारे बसा श्रीनगर? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर और कश्मीर की राजधानी किस नदी के किनारे बसा है? झेलम नदी के किनारे बसा है। सी राइट होगा, सॉरी। इराक की मुद्रा क्या है? रियाल, दिनार, क्यात या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगी इराक की मुद्रा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, दिनार है इराक की मुद्रा। और इराक की राजधानी क्या है? इराक की राजधानी है बगदाद। नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या इनमें से कोई नहीं। तो नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, फुटबॉल से संबंधित है। भारत में पहली भूमिगत मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या अहमदाबाद। तो किस शहर में शुरू हुई थी पहली भूमिगत मेट्रो रेल सेवा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में शुरू हुई। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 14 नवंबर, 5 सितंबर या इनमें से कोई नहीं। तो कब मनाया जाता है बाल दिवस? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 14 नवंबर को मनाया जाता है। और किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर बाल दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई जाती है। और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि शिक्षक दिवस किस महापुरुष के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र या उड़ीसा। तो कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, गुजरात में स्थित है। कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है? बृहस्पति, शनि, मंगल या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान है? शुक्र ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है, जो कि इनमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तबला, सितार, वीणा या इनमें से कोई नहीं। तो जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। निम्न में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? उड़ीसा, मिजोरम, गुजरात, गोवा। तो किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? उड़ीसा, गुजरात और गोवा में समुद्र तट है, परंतु मिजोरम में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो कौन होता है राज्यसभा का सभापति? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, उपराष्ट्रपति होता है। और वर्तमान में कौन है उपराष्ट्रपति? तो एम वेंकैया नायडू है, जो राज्यसभा का सभापति भी है। आधुनिक ओलंपिक खेल कब शुरू हुए थे? 1849, 1880, 1896 या 1900। तक कब शुरू हुए थे आधुनिक ओलंपिक खेल? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 1896 में शुरू हुए थे। और कहाँ से शुरू हुए थे? तो ये ग्रीस की राजधानी एथेंस से शुरू हुए थे। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? रेतीली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी होती है सबसे उत्तम मिट्टी? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। तो ये थे आज के जीके के 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि उस नेत्र दृष्टि दोष का नाम बताइए जिसमें एक व्यक्ति एक ही साथ ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज दोनों रेखाओं को फोकसित नहीं कर सकता। तो वह दृष्टि दोष कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यहाँ पर अबिंदुकता होगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कुछ बैक्टीरिया द्वारा खाद्य से ऊर्जा
मुक्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं? शोषण, अवायवीय शोषण, वायवीय शोषण या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं? खाद्य से ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया को वायवीय शोषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है? हृदय, अस्थि मज्जा, गुर्दे या इनमें से कोई नहीं। तो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। दूध को दही में कौन सा बैक्टीरिया बदलता है? अक्रोबिक, ई कोली, लैक्टोबैसिलस या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा बैक्टीरिया दूध को दही में बदलता है? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, लैक्टोबैसिलस बदलता है। मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? 40, 55, 35 या 50%। तो कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है रक्त में? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 55% प्लाज्मा होता है। किण्वन प्रक्रिया में निम्न में से किसका निर्माण नहीं होता? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो किसका निर्माण नहीं होता किण्वन प्रक्रिया से? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का किण्वन प्रक्रिया द्वारा निर्माण नहीं होता, बाकी इन तीनों का होता है। लोहे के जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवकरण, ऑक्सीकरण, अधिशोषण या अवशोषण। तो क्या कहलाती है लोहे के जंग लगने की प्रक्रिया? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ऑक्सीकरण कहलाती है। और लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक या जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे यशद लेपन कहते हैं। कोई वस्तु जिसे तार में आहरण कर सके उसे क्या कहते हैं? तन्य, लचीला, धातु या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं? तार के रूप में आहरण कर सकते हैं उसे कहते हैं तन्यता कहते हैं, तन्यता का गुण कहते हैं। और जिसे पीट कर पतली चादर के रूप में बड़ा कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता का गुण कहते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड का सही सूत्र क्या है? H2O2, H2O का होल 2, H2O या फिर 2H2O। तो क्या होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड का सही सूत्र? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, H2O2 होता है। हवा में ऑक्सीजन का क्या प्रतिशत होता है? 20.99, 23, 9.8 या फिर 18%। तो क्या होता है ऑक्सीजन का प्रतिशत? 21% होता है, जिसे हम 20.99 भी लिख सकते हैं लगभग। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? यूरेनियम, रेडियम या जिर्कोनियम। तो कौन सा नहीं है इनमें से रेडियोधर्मी तत्व? यहाँ पर यूरेनियम, रेडियम और जिर्कोनियम तीनों क्या है? रेडियोधर्मी तत्व है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। सबसे हल्का परमाणु कौन, किसका परमाणु सबसे हल्का परमाणु होता है? हीलियम, बोरोन, हाइड्रोजन या इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन का परमाणु सबसे हल्का परमाणु होता है और हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व भी है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। आवर्धक लेंस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो किसका प्रयोग किया जाएगा आवर्धक लेंस के रूप में? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सी वस्तु चुंबकीय है? पारा, लोहा, सोना या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी वस्तु चुंबकीय है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, लोहा चुंबकीय वस्तु है। यदि कोई धावक 20 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करता है तो उसका वेग क्या होगा? 10, 4000, 1/10 या इनमें से कोई नहीं। तो वेग का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 200 है और समय कितना है? 20 सेकंड है। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे, 2 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा? 10 बार। तो कितना होगा उसका वेग? 10 मीटर प्रति सेकंड होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। एक विश्राम की अवस्था में किसी वस्तु में इनमें से क्या होगा? चाल, ऊर्जा, गति, मात्रा या वेग। तो विश्राम की अवस्था में वस्तु में क्या होता है? ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? कूलाम, एम्पियर, ओम या वाट। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल किस घटक पर निर्भर करता है? वजन, घनत्व, आयतन या चाल। तो उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, घनत्व पर निर्भर करता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। तो यह थी आज के साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य 3,000 हो तथा लाभ 17% हो। तो यह कितना हो गया? लाभ कितना दिया गया? इसका 17% दिया गया और क्रय मूल्य कितना दिया गया? 3,000 दिया गया। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हमें क्या है, क्रय मूल्य क्या होता है? हमेशा 100% होता है और 17% का लाभ हुआ तो कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा 117%। तो 3,000 का 117% निकालना किस प्रकार निकालेंगे? 3,000 इंटू 117 बट्टे क्या कर देंगे हम? 100 का भाग दे देंगे। ठीक है, क्योंकि ये 100% है और 17% का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 117% हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। ठीक है, 30 को 117 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 उतार दिया। 7 को 3 से किया कितना आएगा? 21। 3 1 कम 3 और 2 कितने होते हैं? 3 और 2 होते हैं 5।
ठीक है, और 3 एकम 3 कितना आएगा 3510 आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 3510 होगा उसका विक्रय मूल्य। एक त्रिभुज का आधार 12 सेमी और ऊंचाई 5 सेमी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 इंटू आधार कितना दिया गया? 12 सेमी। ऊंचाई दी गई है 5 सेमी। ठीक है, 2 से 12 कितनी बार कटेगा? 6 बार कटेगा, और 6 को 5 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। यदि 10 आदमी एक काम को 30 दिन में पूरा कर लेते हैं तो 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, 10 आदमी एक काम को 30 दिन में पूरा करेंगे तो एक आदमी कितने दिन में पूरा करेगा? 10 इंटू 30। और 15 आदमी कितने दिन में करेंगे? 15 का भाग देना। ठीक है, 15 से 30 कितनी बार कटेगा? 2 बार, और 2 को 10 से गुणा किया तो कितना होगा? 15 आदमी उस काम को 20 दिन में पूरा कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। एक वर्त का व्यास 28 सेमी है तो उसका परिमाप ज्ञात करो। तो वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। क्या होगा? 2πr, जहाँ पर क्या होगा? 2 इंटू पाई का मान कितना होता है? 22/7। अब देखिए आर त्रिज्या क्या लेंगे हम? यहाँ पर क्या दिया गया? व्यास दिया गया, तो त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। तो 28 का आधा कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, 7 से 14 कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा। 2 को 22 से गुणा किया 44, 44 तूने कितने होते हैं? 88। तो उस वर्त का परिमाप क्या होगा? 88 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। 0.45 में भाग देना 0.0009 का। ठीक है, किस प्रकार देंगे? देखिए ये है 0.45। ठीक है, इसमें भाग देना 0.0009। अब देखिए यहाँ पर दो संख्या से पहले पॉइंट है, ये पॉइंट हटा दो, और यहाँ पर 2 से पहले पॉइंट हटा दो। ठीक है, अब कितने से पहले पॉइंट रह गया? 2 से पहले पॉइंट रह गया, तो इन 2 से पहले इस पॉइंट को हटा दो और 1 और 2 जीरो उतार दो। ठीक है, अब क्या करना? हमें 4500 में भाग देना किसका? 9 का। ठीक है, कितनी बार जाएगा? भाग जाएगा 5 बार। 9 पंजे 45, 2 जीरो उतार दो, कितना उतर आएगा? 500 आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। आगे वाला क्वेश्चन दिया गया, एक शंकु के आयतन का सूत्र क्या होगा? बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr²h। क्या होता है? πr²h होता है बेलन के आयतन का सूत्र। अब शंकु का आयतन क्या होता है? बेलन के आयतन में 3 का भाग दे दो, शंकु का आयतन आ जाएगा। तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? 1/3 πr²h, जो किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 1/3 πr² होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यदि 6, 8, 10 अक्ष तथा 7 का समांतर माध्य 8 है तो अक्ष का मान क्या होगा? तो माध्य का सूत्र क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग क्या होगा? 6 + 8 + 10 प्लस अक्ष प्लस 7 बट्टे क्या होगा? राशियों की संख्या। कितनी संख्या? 1, 2, 3, 4 और 5 बट्टे 5 बराबर दिया कितना गया? 5, 8 दिया गया। ठीक है, अब ये 5 इस और क्या है? इस और भाग में पक्षांतरण करेंगे तो गुणा में हो जाएगा, और इन सभी को जोड़ दो। 6 और 8 कितने होते हैं? 16, 16 और 10 26, 26 और 7 कितने होते हैं? 26 और 7 होते हैं आपके 6 और 8 कितने? 6 और 8 14, 14 और 10 24, 24 और 7 कितने होते हैं? 31। तो इनका योग आया 31 प्लस के अक्ष। ठीक है, 31 प्लस अक्ष बराबर क्या होगा? ये 5 इस और जाएगा, गुणा करेंगे तो 8 से 5 को गुणा करेंगे 40। 31 प्लस अक्ष बराबर 40। यह 31 इस और प्लस का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का। तो अक्ष बराबर क्या हो जाएगा? अक्ष बराबर हो जाएगा 40 - 31, और 40 में से 31 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। 7 अनुपात अक्ष समानुपात 28 अनुपात 48 में अक्ष का मान क्या होगा? देखिए यहाँ पर क्या होता है? बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है आंतरिक पदों का गुणनफल। तो आंतरिक पदों का गुणनफल क्या होगा? 28 इंटू अक्ष, तो कितना हो जाएगा? 28 अक्ष। ठीक है, 28 अक्ष बराबर कितना हो जाएगा? 7 इंटू 48। ठीक है, यही होगा। अब ये 28 इस और अक्ष के गुणा में पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पर किसका भाग देना? 28 का भाग देना। ठीक है, 7 एकम 7 और 7 चौके 28। ठीक है, 4 बार कटेगा। अब 4 से 48 कितनी बार कट रहा है? 4 से 48 कट रहा है 4 एकम 4, 4 दूने 8। ठीक है, 12 बार कट रहा है, तो अक्ष का मान कितना आएगा? 12 आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। द्विघात के समीकरण ए अक्ष स्क्वायर प्लस बी अक्ष प्लस सी बराबर, यहाँ पर सी मिस प्रिंटिंग दिया गया। ठीक है, बी क्या होगा? अक्ष होगा, बराबर सी बराबर 0 के हल क्या होंगे? देखिए ये सूत्र है, और इस सूत्र को हम क्या कहते हैं? श्रीधराचार्य का सूत्र कहते हैं। श्रीधराचार्य का सूत्र कहते हैं, जो क्या होता है? जिसमें होता है माइनस का बी होता है, प्लस माइनस होता है, फिर क्या होता है? रूट होता है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा क्या होता है? 2a होता है, जो किस ऑप्शन में दिया गया? पहले ऑप्शन में क्या दिया गया? माइनस के बी प्लस माइनस। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a,
ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या दिया गया, यहाँ पर प्लस होता है परंतु यहाँ क्या होता है -4ac होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और यहाँ पर यह बी प्लस का दिया गया, जबकि यह क्या होता है माइनस का बी होता है, फिर प्लस माइनस होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, तो कार की चाल मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। जब भी चाल दी गई है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो क्या करना है, हमें 5/18 से गुणा करना। क्यों करते हैं, क्योंकि 1000/3600 से गुणा करते हैं। तो काट कर सरल करेंगे, क्या आएगा, 5/18 से गुणा करना है। 54 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो क्या करेंगे, 5/18 करेंगे। और यदि यह दिया गया हो मीटर प्रति सेकंड में और किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हैं, तो क्या करते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं, 18/5 से गुणा कर देंगे। तो 18 एकम 18 और 18 3 कितने होते हैं, 54 होते हैं, ठीक है। 3 बार कटेगा और 3 को 5 से गुणा करेंगे तो उसकी चाल क्या होगी, 15 मीटर प्रति सेकंड होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो ये थे आज के गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे रीजनिंग के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन एक सीरीज के रूप में दिया गया, 3, 7, 16, 35 आगे की संख्या पूछ रहा। तो देखिए ये किस प्रकार दिया गया, इनमें अंतर देखिए। अंतर देखिए तो पहले 4 का अंतर है, फिर किसका अंतर है, फिर 9 का अंतर है। ये तो कोई निश्चित अंतर नहीं हुआ। तो अब हम क्या करते हैं, इनमें कोई दूसरा तरीका अपनाते। जैसे 3 का दुगुना कितना होता है, 3 × 2 6 होता है, प्लस 1 7 होगा, ठीक है। इसी प्रकार आगे क्या किया गया, 7 × 2 प्लस क्या किया गया, 2 किया गया, बराबर कितने होते हैं, 7 दूने 14 और 2 16। फिर क्या किया गया, 16 × 2 प्लस के अब कितने किए गए, 3, यानी प्लस के एक एक बढ़ा रहा, 2 से गुणा करके एक एक बढ़ा रहा, ठीक है। 16 दूने 32 और 3 कितने होते हैं, 32 और 3 होते हैं 35। अब हमें क्या करना है, 35 × 2 प्लस के क्या करना, हमें 4 करना, ठीक है। 35 दूने कितने होते हैं, 35 दूने 70 और 4 कितने होते हैं, 74 होते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब देखते हैं आगे वाली संख्या भी आती है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, आगे वाले के लिए 74 × 2 प्लस के क्या करेंगे, 5 करेंगे, ठीक है। 74 दूने कितने होते हैं, 74 दूने होते हैं 148 और 148 और 5 कितने होते हैं, 153, जो कि यहाँ पर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यहाँ पर क्या होगा, 74 सही होगा। निम्न में से 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द असमान है। असमान शब्द का चयन करना, ठीक है। सरसों, जीरा, मूंगफली और सौंफ। देखिए सरसों, जीरा और सौंफ तीनों क्या है, ये है रबी की फसल, परंतु मूंगफली क्या होती है, ये खरीफ की फसल होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, मूंगफली इनमें से अलग हो जाएगा। जिस प्रकार अधिवक्ता का संबंध न्याय से है, उसी प्रकार मध्यस्थ का संबंध किससे। देखिए अधिवक्ता क्या करता है, न्याय करता है, तो मध्यस्थ क्या करता है, मध्यस्थ समझौता करवाता है हमेशा। आजकल के मध्यस्थ लड़ाई भी करवाते हैं, ठीक है। कमेंट करके बताना कि आपके मध्यस्थ क्या करवाते हैं, ठीक है ना। तो मध्यस्थ क्या करवाते हैं, समझौता करवाते हैं। ऑप्शन नंबर बी ए राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया CEGI को एक कोड के रूप में लिखा गया। आगे इसी प्रकार DFGHJ को किस प्रकार लिखा गया जाएगा। तो इसमें संबंध देखिए, पहले क्या लिखा गया, सी की जगह यहाँ पर लिखा गया ए, यानी माइनस के 2 किए गए, ठीक है। फिर ए की जगह लिखा गया जी, यानी प्लस के 2 किए गए। फिर जे की जगह ए लिखा गया माइनस के 2 और फिर प्लस के 2, ठीक है। इस प्रकार किया गया। तो डी के बाद में माइनस के 2 क्या हो जाएंगे, बी हो जाएगा, ठीक है। फिर एफ के बाद में प्लस के 2 क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। एच के बाद में माइनस के 2 एफ हो जाएगा और जे के बाद में प्लस के 2 क्या हो जाएगा, एल। तो बी एच एफ एल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यदि किसी कूट भाषा में विक्ट्री को CIVSYRO लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में आगे एक शब्द दिया गया, उसे क्या लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए विक्ट्री को किस प्रकार लिखा गया। विक्ट्री में पहले 3 शब्द उठाए VIC, इन्हें उल्टा लिख दिया CIV, ठीक है। और फिर बीच का शब्द उठाया और उसमें से एक कम कर दिया, T से एक कम क्या हो जाएगा, S। फिर अंतिम 3 शब्द उठाए ORY, उनको उल्टा लिख दिया YRO, ठीक है, YRO। इसी प्रकार हम आगे वाले में करेंगे। पहले 3 शब्द उठाओ TRA, इसे क्या लिखो, ART लिखो, ठीक है, ART। तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट हो जाएंगे, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ART, ठीक है। फिर बीच का शब्द उठाओ I से एक कम क्या होगा, H, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, TOR है, तो इसे क्या लिखेंगे, ROT। तो किस ऑप्शन में दिया गया, ARTHROT, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर।
तो यह थे आज के पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे 47वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन और यह सीरीज पूरे 50 पेपर से एंड तक चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।